दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध को लगभग 2 महीने हो रहे हैं, लेकिन अभी भी यूक्रेन ने रूस के आगे हार नहीं मानी है। युद्ध शुरू होते ही ये कहा जा रहा था कि कुछ ही दिनों में रूस यूक्रेन पर कब्जा करने वाला है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन से कुछ ऐसे खतरनाक हथियार यूक्रेन को पहुंचे हैं जिसके दम पर यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट, टैंक और मिसाइलों को भी तबाह करना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन से यूक्रेन को शॉर्ट रेंज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम स्टार स्ट्रीक को भी भेजा गया है, जिसकी इन दिनों भारत में भी चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज मोदी से मुलाकात करेंगे और कहा जा रहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम पर भी चर्चा हो सकती है। स्टार स्ट्रीक मिसाइल के आगे चाहे टैंक हो, तोप हो या फिर हेलीकॉप्टर हो, सभी बड़ी आसानी से टारगेट किए जा सकते हैं। इसे एक फास्टेस्ट मिनी एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर भी देखा जाता है, जिसे यूक्रेन की सेना का सबसे मजबूत हथियार के तौर पर देखा जा रहा है। इस वेपन में लेजर गाइडेड का भी उपयोग किया जाता है, जिसके चलते सबसे पहले लेजर के द्वारा निशाने को लॉक किया जाता है। लेजर गाइडेंस होने के कारण अगर इस हथियार से एक बार किसी टारगेट को लॉक कर दिया गया तो वह टारगेट का बचना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके निर्माण में ऐसे मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है जो कि मोटी स्टील को भी भेदने में सक्षम होता है। वहीं पर इसका उपयोग खास तौर पर लो एल्टीट्यूड में उड़ रहे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को काउंटर अटैक करने के लिए किया जाता है। कई बार ड्रोन और फाइटर जेट लो एल्टीट्यूड में भी उड़ाए जाते हैं ताकि उनको रडार की पकड़ से बचाया जा सके, लेकिन इस स्टार स्ट्रीक मैन पोर्टेबल मिनी एयर डिफेंस सिस्टम से वो बच नहीं पाते। इसी हथियार से यूक्रेन ने अभी तक रूस के कई ताकतवर फाइटर जेट को भी मार गिराया है। स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम के 3 वेरिएंट बनाए गए हैं। तीनों का उपयोग अलग अलग जरूरतों के लिए किया जाता है। पहले का उपयोग ट्रक लॉन्चर के द्वारा किया जाता है, जिसके जरिए बड़ी तेजी से काफी दूर तक दुश्मन पर निशाना लगाया जा सकता है। इसके दूसरे वेरिएंट का उपयोग टैंकों के द्वारा किया जाता है और तीसरा मैन पोर्टेबल लॉन्चर है, जिसका उपयोग सैनिक अपने कंधे पर रखकर करते हैं। इन सभी वेरिएंट का उपयोग करने से पहले टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है, जिसके जरिए टारगेट को लॉक किया जाता है और जैसे ही टारगेट रेंज में आता है तो ये सटीक निशाना लगाकर दुश्मन के जंगी बेड़े को तबाह कर देता है। वहीं पर इस हथियार को 10 किलोमीटर तक में उपस्थित टारगेट को निशाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, खास तौर पर जब पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर की रेंज में कोई फाइटर जेट या ड्रोन उड़ रहा होता है तो वहां पर स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन और फाइटर जेट का बचना नामुमकिन हो जाता है। वहीं आपको बता दें, इस मिनी एयर डिफेंस सिस्टम के निर्माण का कार्य 1986 में शुरू हुआ था और 1997 में ये ब्रिटेन की सेना में शामिल हो गया था। वहीं पर इस पोर्टेबल मिसाइल का कुल वजन 14 किलोग्राम होता है। वहीं इसकी लंबाई 1.3 मीटर के आसपास होती है। सामान्यतः इस मिसाइल को ऑपरेट करने के लिए एक क्रू मेंबर की जरूरत होती है। इस मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल की रेंज 300 मीटर से 7 किलोमीटर के बीच होती है। वहीं इस मिसाइल में लगने वाले वारहेड की बात करें तो इसमें लगभग 500 किलोग्राम के वारहेड को लगाया जा सकता है। इस छोटी सी सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की स्पीड की बात करें तो ये लॉन्च होते ही 4 मैक के आसपास की स्पीड प्राप्त कर लेती है। वहीं पर अगर इस मिसाइल में उपयोग किए जाने वाले इंजन की बात करें तो इसमें 2 तरीके के इंजन का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट स्टेज में रॉयल ऑर्डिनेंस ब्रेम्बलिंग कास्ट डबल बेस्ट प्रोपेलेंट मोटर का उपयोग किया जाता है। वहीं दूसरे स्टेज में रॉयल ऑर्डिनेंस टाइट्स कास्ट डबल बेस्ट प्रोपेलेंट मोटर का उपयोग होता है। जैसे ही इस मिसाइल को फायर किया जाता है तो ये पहली अवस्था में रॉकेट मोटर इस मिसाइल को ट्यूब से लॉन्च करती है और तकरीबन 4 मीटर दूर जाकर बर्न होना शुरू होती है, जिसके चलते ऑपरेटर को भी एक प्रोटेक्शन मिलती है। इसी मिसाइल के उपयोग से यूक्रेन की एक छोटी सी सेना रूसी सेना को टक्कर दे रही है। जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो उस वक्त बड़ी संख्या में रूस के फाइटर जेट बेफिक्र होकर यूक्रेन में घुस जाते थे, लेकिन जैसे ही यूक्रेन की सेना ने इस सरफेस टू एयर मिसाइल का उपयोग किया और कई फाइटर जेट को तबाह कर दिया, उसके बाद रूसी वायुसेना बहुत अलर्ट दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें, अभी तक अनुमान लगाया जा रहा था कि बोरिस जॉनसन की इस यात्रा के बीच रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में यूक्रेन से वापस लौटे हैं और युद्ध की शुरुआत में ही ब्रिटेन भारत पर यूक्रेन की मदद करने का दबाव बना रहा था। लिहाजा अनुमान लगाया जा रहा था कि बोरिस जॉनसन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, लेकिन उधर बोरिस जॉनसन के भारत पहुंचने से पहले ही ब्रिटेन की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि यह दौरा भारत और ब्रिटेन के बीच डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए किया गया है और इस दौरे के बीच रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगी। बहरहाल अब ये देखना होगा कि इस मीटिंग से क्या क्या खबरें निकल कर आती है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।